प्राचीन रोमन लोग डैन्यूब नदी के उत्तर में रहने वाले बर्बर कबीलों वाले देशों को गेरमानिया जर्मानिया कहा करते थे, जिसके नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। ये कबीले पुरानी जर्मन भाषा की बोलियां बोलते थे। धीरे धीरे इनका ईसाईकरण हुआ और जर्मन देश ईसाई पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्र बन गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी यूरोप में जर्मन जातियों के अभ्युदय का उल्लेख मिलता है। कुछ जातियां जैसे अलामन्नी, बरगंडियाई, बर्गोंडियंस, फ्रैंक्स, लोम्बार्ड्स, ऑस्ट्रोगोथ्स और विजिगोथ्स पूर्व में राइन नदी के मुहाने, पश्चिम में एल्बे नदी और दक्षिण में उत्तरी इटली के भागों के बीच धीरे धीरे बसीं। उनमें से कुछ ने इटली पर आक्रमण किया और रोम साम्राज्य का विनाश किया। अन्य फ्रांस और ब्रिटेन में बस गई। राइन नदी के दोनों ओर का क्षेत्र कुछ दिन विवाद में रहने के पश्चात फ्रांकों के रोमन सम्राट शार्लमेन द्वारा नवीन शताब्दी में अधिकृत किया गया। लेकिन शताब्दी के अंतिम दिनों जर्मन साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। सैस्कन सम्राट ओटो प्रथम ने 962 ईस्वी में इटली और जर्मनी को एक सूत्र में बांधा। आगे चलकर अशांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। फ्रेडरिक द्वितीय ने अपने शासन को सिसिली में ही केंद्रित रखा। इस प्रकार जर्मनी लगभग उपेक्षित रहा। 1273 में हब्सबर्ग का रुडॉल्फ सम्राट निर्वाचित हुआ, किंतु उसके लिए भी बड़े साम्राज्य को कायम रखना असाध्य हो गया था। रोमन साम्राज्य जिस समय लड़खड़ा रहा था, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन शक्तिशाली राज्य बन रहे थे। जर्मनी उस समय समृद्ध था। इसके विरुद्ध उपर्युक्त तीनों राज्यों ने संधि की, लेकिन जर्मनी की राजनैतिक अस्थिरता के कारण वहां 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। अंत में इस आंदोलन ने 30 वर्षीय धर्मयुद्ध 1618 से 1648 का रूप लिया। इसमें जर्मनी के लगभग 300 टुकड़े हुए। 18वीं शताब्दी में इन छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों ने प्रशा में अत्यधिक उन्नति की। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के समय से जर्मनी में राष्ट्रीयता की चेतना का आविर्भाव हुआ। यह चेतना आगे चलकर उदारवादी आंदोलन के रूप में बदली। 1771 में तत्कालीन चांसलर ऑटोवाय एनन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध करके जर्मन राज्य को संगठित किया। फ्रांस की पराजय के बाद जर्मनी ने सैनिक, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की। बिस्मार्क ने इस स्थिति में अन्य यूरोपीय शक्तियों से संबंध स्थापित किया। 1888 ईस्वी में विलियम द्वितीय सम्राट हुआ। देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में पूर्ण अशांति उत्पन्न हुई, जिसने 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध का रूप लिया। इस युद्ध में जर्मन सेनाएं पराजित हुईं। इस पराजय से उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्थाओं तथा मित्र राष्ट्रों की वार्सा संधि के अनुसार आर्थिक दबावों की परिस्थिति में एडोल्फ हिटलर तथा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी दल ने 1933 में जर्मनी की सत्ता ग्रहण की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर संविधान के अनुसार गणराज्य घोषित जर्मनी में हिटलर ने अपना अधिनायकत्व स्थापित किया। उसने अपने शासनकाल में जर्मनी को सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ किया। उसकी साम्राज्यवादी नीति ने, जिससे उसने यूरोप का बड़ा भाग 1939 तक कुछ संधियों से और कुछ सैनिक तरीकों से जर्मनी में जोड़ लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने जर्मनी के 4 भाग करके परस्पर बांट लिए। 1949 में शांति समझौते के अनुसार जर्मनी की फेडरल जर्मन रिपब्लिक पश्चिमी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी 2 भाग हुए। पूर्वी भाग, जिसमें पूर्वी प्रशा भी सम्मिलित है, जो कि 1937 के पूर्व जर्मनों के और अब पोलैंड और रूस के अधिकार में है। 1990 में कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी की मार्क्सवादी सरकार ढह गई और जर्मनी का वापस एकीकरण हुआ।